नमस्ते बच्चों। ठाणे महानगर पालिका के वर्चुअल क्लासरूम में आज आप सभी का फिर से स्वागत है। देखो बच्चों, आज नवी कक्षा की जो पांचवा जो एकांकिका है जूलिया, 5 पार्ट में, उनके लेखक है अंतोन चेखव। इसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। जूलिया सुन जूलिया, गाना सुना है आपने? देखिए बच्चों, इसमें इनका संदेश दिया हुआ है। प्रस्तुत कहानी में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। मतलब कुछ बच्चे, कुछ लड़के, कुछ लड़कियां, कुछ औरतें, कोई ऐसे होते हैं कि उनका स्वभाव एक दब्बूपन जैसा होता है। मतलब अपना कितना भी नुकसान हो फिर भी वो सहन करते हैं। क्यों? शायद सामने वाले से प्यार है, शायद सामने वाला कोई खून का रिश्तेदार है, शायद सामने वाला कोई दोस्त है, या तो हम उस दोस्त से या उस व्यक्ति से बिछड़ना नहीं चाहते, इसलिए हम सब सहन करते हैं। शायद इसी का नाम जिंदगी है। देखिए, ऐसा जीवन में नहीं होना चाहिए। तो लेखक क्या कहना चाहते हैं कि डब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार और न्याय के लिए हमेशा क्या करना चाहिए? सजग रहना चाहिए। जैसे लोकमान्य टिळक बोलते थे ना, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। तो उस तरह हमारा जो अधिकार है वो हमको किसी भी हाल में पाना ही पाना है। देखो बच्चों, इसमें शब्द संसार दिखे गए। रूबल, रूस की मुद्रा, हम उसको चलन बोलते हैं। निर्मम, निर्दयी, भीरू, डरपोक, बोदा, मूर्ख, गावदी, सूरत, सुस्ती। गावदी यानी कि हम लोग मराठी में बोलते हैं एक गावटी है, ऐसे बोलते हैं ना, उस तरह से। नागा, वह दिन जिस दिन काम न किया है जाए, नागा। मुहावरे, ठग लेना, धोखा देना, ठग लेना। हड़प लेना, छीन लेना, दूसरे की वस्तु, दूसरे की चीज, उस पर अपना अधिकार जमा लेना, इस तरह से। तो ये जो शब्द है इस पाठ में, ये आपको आपकी कॉपी में आपने लिख लेने हैं। देखो बच्चों, पहले मैं आपको थोड़ा सा ये इसका परिचय देती हूँ और फिर पाठ पढ़ के सुनाती हूँ। परिचय है, इनका जन्म हुआ 29 जनवरी 1860 तगान रोग, रूस। मृत्यु हुई 15 जुलाई 1904। परिचय है, महान रूसी साहित्यकार अंतिम चेखव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। उनकी कृतियां है ए ड्रीरी स्टोरी, द वाइफ उपन्यास, अन्ना ऑन नेक, बेड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीशा, आदि कहानी, इवानोव, द चेरी ऑर्चर्ड, आदि नाटक। एकांकी, एकांकी यानी कि उसमें एक या दो पात्र होते हैं। नाटक अलग अलग किस्म के होते हैं, उसमें अनेक पात्र भी होते हैं। तो इस पात्र में जूलिया एक ऐसी पात्र है जो अपने मालिक से बात करती है और मालिक को जूलिया से बात करता है। लेकिन मालिक है कंजूस मारवाड़ी, लेकिन दिल का बहुत बड़ा साफ है। तो वो किस तरह से उसकी मदद करना चाहता है और किस तरह से उसको मदद करता है और किस तरह से उसको अपने जीवन प्रणाली में से सिखाता है कि इंसान ने जीवन में किस तरह से जीना चाहिए। ये उसको उदाहरण देकर सिखाता है। एकांकी यानी कि इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक कथा होती है, छोटी सी। इसकी कथा संवाद आदि से अंत तक रोचक, आकर्षक होते। ठीक है बच्चों, तो देखो आप अपनी कॉपी में, मैं पहले आपको पाठ ए पढ़ाती हूँ, फिर पढ़ती हूँ, फिर आप पढ़ो। ठीक है। बच्चों की गवर्नेंस जूलिया, वासिल देवना आदि आती है। जूलिया दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक? गुरुस्वामी, हाँ हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया। गुरुस्वामी, जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। तनख्वाह, वेतन, पगार। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसे की जरूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ तो बताओ, तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? 30 रुपए महीना। रूबल, रूबल लेने के चलान, पैसे।
तो जूलिया विनीत स्वर में बोलती है, एकदम ठंडे से बोलती है विनीत स्वर में, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। कैसे बोलती है? जी नहीं मालिक, 40 रूबल। गुरुस्वामी बोलते हैं, नहीं भाई, 30। ये देखो डायरी। पन्ने पलटते हुए फटाफट पन्ने पलटते, मैंने इसमें नोट कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? जूलिया दबेस्वर ने बोलती है, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन मालिक। स्वामी बोलते हैं, क्या कर रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने बनते हैं 60 रूबल, बरोबर। 1 महीने का पगार होता है उनका कितना? 30 रूबल। 2 महीने का कितना हुआ? 60 रूबल। तो जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो, तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी, बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां ली, ठीक है ना? जूलिया दबेस्वर में फिर बोलती है, जी आप कह रहे हैं तो ठीक। और रुक जाती है, क्योंकि उसको वो बात पड़ती नहीं है। उसको दिल में दुख लगता है, दर्द लगता है कि मैं अपने इस मालिक से, अपने इस बड़े साहब से कैसे कहूँ कि नहीं, मैंने छुट्टी ली ही नहीं। मैं पूरे 2 महीने पूरे में काम कर चुकी हूँ, और ऊपर के 5 दिन भी मैं काम कर चुकी हूँ। लेकिन वो मालिक को बताए कैसे? क्योंकि वो कैसे स्वभाव की है? दब्बू स्वभाव की, यानी शर्माने वाली, शाय स्वभाव की। गुरु स्वामी बोलते हैं, अरे भाई, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां, यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। क्या बोलते हैं? यानी कि 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारी 12 रूबल कट गए। उधर कौल्या 4 दिन बीमार रहा, तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था, और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी, तो 12 और 7 19 हो गए। 19 ना गए? हाँ, तो भाई घटाओ, 60 में से 19 कितने हुए? 41। 41 रूबल, ठीक है। जूलिया रुआसी हो गई, रोते स्वर में बोली, हाँ जी हाँ। मतलब उसको एकदम, गरीब थी बेचारी, क्या करेगी? अभी पूरे 60 रुपए भी मालिक नहीं दे रहा है, उसमें से भी हिसाब कराते कराते काट रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, क्योंकि जो लोग गरीबी के कारण दूसरे के यहाँ काम करते हैं, नौकरी करते हैं, किसी के यहाँ खाना बनाते हैं, किसी के यहाँ कपड़े धोते हैं, किसी को बर्तन पोछा करते हैं, लादू पोछा करते हैं, तो फिर वो लोग अगर काम पे नहीं आते तो उनका पगार काट दिया जाता है। समझो, मान लो अगर उसको महीने का 3,000 पगार है और एक दिन वो नहीं आया, तो उसके 100 रुपए कट गए। तो कभी कभी उनके पास से ज्यादा काम करके लेते हैं, और फिर उनको वो 100 रुपए एडजस्ट भी कर देते हैं। या तो कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं कि तुमको भाई अगर तबीयत ठीक नहीं है, बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, बच्चों को स्कूल लेके जाना है, या आपके पति की तबीयत ठीक नहीं, कोई प्रॉब्लम है, तो कोई झिझक, कोई बात नहीं, हम काम कर लेंगे। ऐसे भी लोग हैं। और ऐसे भी लोग हैं कि अरे ये क्या किया, ओटले पे तेल गिरा दिया, अरे आटे में इतना तेल डाला, अरे भाजी में इतना कांदा डाला, अरे ऐसा क्यों किया, अरे ये क्या किया। तो खुद होके आगे जाके वो कढ़ाई में से तेल निकालेंगे, कढ़ाई में से वो प्याज निकालेंगे। क्यों भाई? अगर आपने नौकर रखा है तो उस पर पूरी जिम्मेदारी दो, उसको एक बार बता दो कि इतना प्याज डालना है, इतना तेल डालना है, इतना आटा गूंदना है, और इतना ये सब बर्तन में पोछा करना है। एक बार बता दो। क्यों उसको ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर टुकुर टुकुर देखते रहो कि वो बेचारा काम करते करते बीमार पड़ जाए? इस तरह के भी लोग हैं इस दुनिया में। मतलब उनकी नजर तो गंदी होती ही है, उनका मन भी एकदम भीषण, एकदम गंदा होता है। तो ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं। मेरे ख्याल से ज्यादा है ऐसे लोग कि जो नौकरों को पीड़ा देते हैं। मेरे एक परिचय में एक ऐसी औरत है,
इनका दुकान है, वो औरत ने कम से कम आज तक 18 नौकर लोगों को निकाल दिया होगा। मतलब ये नौकर बराबर नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये देर से आया, ये जल्दी आया, जल्दी आया तो जल्दी क्यों आया, देर से आया तो देर से क्यों आया, तो फिर उसने अ, ये भाजी बनाने को बोला था तो वो भाजी सब्जी क्यों बनाया। मतलब इतनी इतनी बात से उनसे झगड़ा बोल लेना, उनको दुख देना, आटा गिराया, गैस पे आटा गिराया, गैस पे तेल गिराया, और उनको किटकिट 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 करके उनका पूरा जीवन नर्क बना देना। ऐसे लोग कैसे काम कर सकते हैं? नहीं करेंगे, बोलेंगे भूखे मर जाएंगे, लेकिन ऐसे औरत के यहाँ काम नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग भी इस दुनिया में है। भगवान करे उनको ईश्वर बुद्धि दे, और बुद्धि देने जैसे उनका शारीरिक व्यवहार हो जाए। ऐसे लोग भी इस दुनिया में है। तो ऐसे लोगों से बचना गरीब लोगों की बहुत जरूरत है। आजकल तो नौकर लोगों की यूनियन भी बन गई है। शायद ऐसा बहुत कम जगह दिखाई देता है, क्योंकि यूनियन वाले तुरंत आ जाते हैं कि भाई क्यों, क्या प्रॉब्लम है, आप नौकर लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो, काम कर रहे हो तो तनख्वाह दे रहे हो, तो फिर परेशान क्यों कर रहे हो। तो ऐसे लोग हैं जो नौकरों को बहुत तकलीफ देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये जो अंतों चेखव है, लेखक, इन्होंने यही बताने का इसमें प्रयास किया है कि अगर हम गरीब हैं तो ये क्या हमारा शाप नहीं है। अगर हमारे पास कुछ नहीं है, हम कमजोर है, तो आगे चलकर हमारे पास पैसा आएगा, हम अमीर हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर कभी किसी को एक जैसा नहीं रखता है। हर किसी को अपने अपने औकात के हिसाब से, अपने अपने कर्म के हिसाब से हर चीज देता है। धन दौलत, पैसा, कपड़ा, जेवर, जो चाहिए, प्यार भी। मैंने प्यार भी ये शब्द लास्ट में क्यों बोला, क्योंकि कर्म के अनुसार ही इंसान को सब चीजें मिलती है। तो इसलिए हमने कैसा रहना चाहिए, हमारा दब्बूपन हमारे शरीर से निकाल देना चाहिए, और शेर की जैसे जिंदगी जीनी चाहिए। अगर हम बात करना और चीख कर बात करना, बोलना और चीख कर बोलना, इसमें बहुत फर्क होता है। बोलना अपने शब्द में वजन होना चाहिए, कि हम जो बोल रहे हैं वो सामने वाले के जहन में उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, कि उसके सीने में कुछ छुरी जैसा चल रहा है। ये फर्क हमें जानना चाहिए, तभी हम सामने वाले को इंसान बोलेंगे और हम भी इंसान बोलने के काबिल रहेंगे। इसीलिए लेखक कहते हैं कि देखो, जूलिया रुआसी हो गई और रोते हुए बोली, जी हाँ। गुरुस्वामी बोले डायरी के पन्ने उलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बड़ा है। मैंने जिसका भला करना चाहा, उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर, मेरे भाग्य। हाँ, मैं पैली के 2 रूपल काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहां से किसी टहनी की खरोच लगने से मेरे बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रूपल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। यानी कि इतने सारे काम करते करते जूलिया ने क्या की है, सब गलतियां की है, और ये सब गलतियां करते हुए उसका पगार कट गया है। तो कितना कट गया है देखो आगे। जूलिया बोलती है मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, जी सुन रही हूँ। क्या बोली? जी सुन रही हूँ। गृहस्वामी, हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? अपने काम में ढील दोगी। काम में ढील देना, सुस्त रहना, गावदी जैसा रहना, अपना ख्याल में कुछ और ही ख्याली पुलाव पकाते रहना, इस तरह से। जूलिया बोली लगभग रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं। आगे नहीं कह पाती। गृहस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी? डायरी के पन्ने यूं ही पलटने लगता है। जूलिया,
आंसू पोंछती हुई। आप कह रहे हैं तो आपने दिन ही होंगे। मतलब आपने, अगर आप बड़े हो, आपने अगर समझो कहा है, आप बोल रहे हो, तो वो सच ही होगा, वो झूठ नहीं होगा। इस तरह से वो बोलती है। गृह स्वामी कड़े स्वर में बोलते हैं, हो दिए होंगे नहीं, दिए हैं। ठीक है, घटाओ 27 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? जूलिया, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और मुझे मालकिन ने दिए थे सिर्फ 3 रूबल, ज्यादा नहीं। गृहस्वामी, जैसे आसमान से गिरा हो। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? क्या बोले? इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? मतलब देखो किस तरह से बच्चों, इस एकांकी से जो शोषण से मुक्ति पाने का प्रभावी संदेश दिया है। दब्बू और भीरी स्वभाव को त्यागे, अन्याय का सामना करे। इस तरह से लेखक ने कहने कहा है हमसे। हाँ, जूलिया बच्चों के गवर्नेंस है। दब्बू भीरू स्वभाव की महिला, अन्याय सहने वाली महिला है ये। किस तरह से गरीब औरत है देखो। ये हम स्वाध्याय बाद में देखेंगे। अब आगे देखो। गृहस्वामी, जैसे आसमान से गिरा हो। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो, बताती तो जानना अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है। हाँ तो 14 में से 3 घटा दे, बचते हैं 11 रूबल। 11 रूबल देते हुए, संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? जूलिया अपने हाथ कांपते रूबल लेती है, कांपते स्वर में बोलती है, जी धन्यवाद। गुरुस्वामी बोलता है, अपना गुस्सा संभाल नहीं पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाने हुए, तुम तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है। ठग लेना, धोखा देना, धोखा दिया ना उन्होंने। तो बोल रहे कि मैंने तुमको धोखा दिया, ठग लिया, तुमको फंसाया, फिर भी तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज कांपने लगती है। जी हाँ मालिक। क्रोध बोलते हैं, गुस्से से तुतलाने लगता है। जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक। क्यों, क्यों जी हाँ मालिक? जूलिया बोलती है, डर जाती है भयभीत स्वर में, क्योंकि इससे पहले मैंने जहां जहां काम किया उन लोगों ने मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हो मालिक। मतलब इतनी गरीब स्वभाव की, इतनी दब्बू लड़की थी वो, कि मैं जहां जहां मैंने नौकरी की, मुझे किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया, मुझसे काम करवा कर लिया, लेकिन आप मुझे कुछ तो पैसे दे रहे हो। गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते सुने बोले, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया। मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना। मैं तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा। जेब से निकालकर, ये है तुम्हारे 80 रूबल। मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, इतना भीरू और इतना बोधा बन जाए कि उसके साथ अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करें? बस खामोश रहे, सारी जातियां सहता जाए। नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाने के लिए, रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना पड़ेगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। बराबर है ना? कि जो लोग दब्बू है, जो लोग ऐसे डरावने हैं,
भयभीत है, वो लोगों का जीवन में कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्कूल में देखो, कभी कभी ऐसा सब बच्चों में कोई एक आध दूसरा बच्चा भी ऐसा डरपोक होता है, लेकिन आस्ते आस्ते धीरे धीरे वो सबका माहौल देख के, सबकी बात देख के, अपना क्लास टीचर का रवैया देख के फिर वो शेर बन जाता है। ऐसे भी बच्चे होते हैं। और कोई बच्चे ऐसे होते ही है कि जो जन्मजात डरपोक ही रहते हैं। उनको अगर कोई बात चाहिए तो वो हावी होते हैं, जब वो जानते हैं कि अगर मैं इस पर हावी हो जाऊं तो मैं ही जीतूंगा, तब वो हावी होते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि नहीं बाबा, मैं अगर कुछ करूंगा तो ये लोग मुझे मार देंगे, मारेंगे, ठोकेंगे मुझे, तो फिर वो लोग एकदम शांत रहते हैं, शांत हो जाते हैं। लेकिन ये शांत रहना भी एक किस्म की बीमारी है। दूसरों का अन्याय सहन करना, ये भी एक किस्म की बीमारी है। हमें कभी भी अन्याय नहीं सहन करना चाहिए, है ना बच्चों? आप लोग नहीं करते हो ना? और नहीं करो, कभी नहीं करो। अगर आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी और आप सामने वाले को जोर शोर तड़ाक से अगर नहीं बोल पा रहे हो, तो धीमी आवाज में बोलो कि साहब, सर जी, आपने ये जो बोला या आपने ये जो किया वो ठीक नहीं किया है, गलत किया है आपने। क्यों गलत किया है वो भी आपको उनसे बोलना आना चाहिए। और इसीलिए बोला था मैंने पहले कि जोर से बात करना, चीख कर बात करना और बात में वजन होना, ये काफी मायने रखता है। तो आपके अपनी बातों में वजन लाइए। जब आप बात करें तो सामने वाले को छाती ठोक के बात करें कि मैं सही हूँ, मेरी बात सही है, मेरा ईश्वर सही है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही ही सही है। बराबर बच्चों? आगे देखो। अब इसमें जो शब्द दिए हैं, रूबल, रूस की मुद्रा, चलन, निर्मम, निर्दयी, भीरू, डरपोक, बोधा, मूर्ख, गावदी, सुस्त, नागा, वह दिन जिस दिन काम न किया हो। और ये जो मुहावरे हैं दो, ये आप आपकी कॉपी में लिख लो। ये आपको परीक्षा में 2 गुण के लिए आएगा। ओके, आगे देखो, स्वाध्याय देखते हैं। गद्यांश में आया संसार। गद्यांश में आया संसार यानी कि संसार में क्या होता है? हम जो दूसरों से, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे को विचार प्रकट करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, यही तो सब संसार है। जब हम सामने वाले से मीठी सी बातें करते हैं तो सामने वाले से हमें जो चाहिए वो चीजें मिल जाती है। अगर हम झगड़ा करके, टकराव से बात करते हैं और अपना घमंड दिखाते हैं तो सामने वाला हमें अपना औकात दिखा देता है। यही सब संसार है। तो गद्यांश में आया हुआ कौन कौन सा संसार है? क्रूर, क्रूरता, निर्मम, हृदयहीन, कठोर। बरोबर है? ये आप आपकी कॉपी में लिख लो। जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर। जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर। विनीत स्वर, दबे स्वर, रोता हुआ स्वर, कांपता हुआ स्वर। विनीत यानी कि रिस्पेक्टेड, अपन जब सामने वाले को इज्जत देते हैं। दबे स्वर में यानी कि बोलूं कि नहीं बोलूं, अगर मैं बोलूंगी तो सामने वाला नाराज तो नहीं हो जाएगा। रोता हुआ स्वर यानी कि मुझे बोलना है, दिल से बोलना है, लेकिन मुझे रोना आ रहा है, रोते हुए बोलना है, इस तरह से। कांपता हुआ स्वर, भय के मारे शरीर जब कांप उठता है, मन, दिल, दिमाग डरता है, तब कांपते हुए स्वर में हम बात करते हैं। तो इस तरह से लेखक ने कहा है कि जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर कौन से हैं? विनीत स्वर, दबे स्वर, रोता हुआ स्वर और कांपता हुआ स्वर। आप आपकी कॉपी में ये लिख लेना बच्चों, वीडियो पॉज करके। जूलिया की तनख्वाह। अभी जूलिया की तनख्वाह कितनी है? जूलिया के अनुसार 40 रूबल, जितना उसने काम किया है। और गृह स्वामी के अनुसार कितने थे? 30 रूबल। तो ये 40 रूबल, 30 रूबल, आपको एक वाक्य में उत्तर दो भी आ सकता है। इस तरह से आपको संजाल पूर्ण करो के लिए भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, आगे देखो। जूलिया ने कुल कितने दिन काम किया था? जूलिया ने कुल, कुल यानी के टोटल, कुल मिला के एक गुण। जूलिया के अनुसार 2 महीने 5 दिन और गृह स्वामी के अनुसार
सिर्फ 2 महीने। ये भी आप ध्यान रखो, ये भी परीक्षा में 1 गुण के लिए आ सकता है कि जूलिया के अनुसार उसने कितने दिन काम किया था, तो 2 महीने और 5 दिन काम किया था। जूलिया के 2 काम, जूलिया को कौन से काम के लिए तैनात किया गया था, कौन से काम के लिए रखा था? एक तो बच्चों की देखभाल करना, और दूसरी सबसे बड़ा काम बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की पढ़ाई करना। बरोबर, ये 2 काम जूलिया के थे। ये परीक्षा में आपको 2 गुण के लिए आएगा। जूलिया की लापरवाही से हुई 2 घटनाएं। लापरवाही मतलब उसका ध्यान नहीं था काम में, चुस्त थी, सुस्त थी। तो कौन सी घटनाएं हुई? खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। जैकेट फट गई तो उन्होंने उसके 10 रुपये काट लिए। वान्या के नए जूते चोरी हो गए, मारिया चुरा के लेके गई, है ना, वान्या के जूते। तो ये जो 2 घटनाएं हैं जूलिया की लापरवाही की वजह से हुए हैं। कौन से? खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फटना और वान्या के नए जूते चोरी होना। आगे देखिए, गृह स्वामी के परिवार के सदस्य, मतलब ये जो एकांकिका है उसमें जो ये पात्र है गृह स्वामी, उसके परिवार में कौन कौन है? पहले तो खुद गृह स्वामी, फिर उनका बेटा कोल्या, फिर उनकी बेटी वान्या और गृह स्वामी की पत्नी। कुल मिला के कितने हुए? 4 जन। तो ये नाम आप याद रखो, गृह स्वामी, कोल्या, गृह स्वामी की पत्नी और वान्या। हाँ, ठीक है बच्चों। निर्दय संसार से लड़ने के हथियार, लेखक ने जो हमें प्रेरणा दी है, जो संदेश दिया है, वो क्या दिया है कि प्रस्तुत कहानी में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु हमें प्रेरित किया है। उसके लिए हमें हमारे पास क्या होने चाहिए? हमारे दांत और हमारे पंजे, यानी कि हमारे अंदर अंदरूनी जो हमारी शक्ति है, और शक्ति जब हमारी विकसित होती है, प्रकट होती है, तब हम सामने वाले से 2 हाथ कर पाते हैं ना। तो हमारी शक्ति में भी भक्ति भी होनी चाहिए। तो इसलिए निर्दय संसार से लड़ने के लिए क्या चाहिए हमारे पास? दांत शेर के जैसे और पंजे शेर के जैसे होने चाहिए। इस तरह से लेखक हमें कहना चाहता है। एक शब्द में उत्तर लिखो। जूतों के लिए कटी गई रकम, जूते के लिए कितने पैसे काटे गए? 5 रुपए। मैंने 10 कहते, सॉरी। जूते के लिए कटी गई रकम 5 रुपए, मालिकन द्वारा दी गई रकम 3 रुपए, और गृह स्वामी ने दिए जूलिया को नकद 11 रुपए। कारण लिखिए। गृह स्वामी द्वारा जूलिया से माफी मांगना। क्यों माफी मांगी उन्होंने? क्योंकि वो दिल के बहुत अच्छे और साफ और नेक इंसान थे। गृह स्वामी ने जूलिया के साथ मजाक किया था उन्होंने। वो सचमुच पैसे लेने वाले थे क्या उसके? नहीं। इसलिए उन्होंने कैसा मजाक किया था? वो क्रूर मजाक किया था। गृह स्वामी का जूलिया को संसार के साथ लड़ने के लिए कहने का कारण क्या कारण हो सकता है कि उन्होंने संसार से हमारे दांत और हमारे पंजे ऐसे होने चाहिए, हमारा मन, हमारा तन, हमारा दिमाग शेर के जैसा होना चाहिए, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? इसलिए कहा ताकि वह अपने आप को धोखाधड़ी करने वाले लोगों से बच सके, इसलिए। बराबर। मुहावरे लिखे। आंसू पीना। आंसू पीना यानी असमर्था के कारण शांत बैठ जाना। वाक्य में प्रयोग कैसे करोगे? पुलिस के सामने चोर की एक न चली और उसे आंसू पी जाना पड़ा। बराबर। सबक सिखाना, दंड देना। वाक्य, पुलिस ने लोगों को धमकाने वाले गुंडे को अच्छा सबक सिखाया। और 2 मुहावरे मैंने यहाँ दिए, ठग लेना, धोखा देना, हड़प लेना, छीन लेना।
बेईमानी से दूसरे की चीज हजम कर देना। मतलब ये ब्लैक बोर्ड पर भी 2 दिए हैं और ये अपने स्क्रीन पर भी 2 दिए हैं। तो आप ये मुहावरे अच्छे से आपकी कॉपी में लिख लो। ये परीक्षा में आपको 2 गुण के लिए आता ही आता है। ओके, आगे देखिए बच्चों, पाठ्य में प्रयुक्त अंकों का उपयोग करके मुहावरे लिखिए। पाठ्य में प्रयुक्त अंकों का यानी कि 1, तो 1 से कौन सा मुहावरा हो सकता है? एक आंख से देखना यानी कि सबको समान देखना। 2, 2 कौड़ी का यानी कि तुच्छ, अर्थहीन, नीच, एकदम खोखला, निचला, इस तरह से। 30, 30, 30 मार्खा बनना यानी कि अपने आप में शूरवीरता बनना, अपने आप में होशियार बनना, 30 मार्खा। ओके, चौथा देखिए, 7, 7 पर्दे में रहना। 7 पर्दे में रहना यानी कि अच्छी तरह छिपा कर रखना, मतलब घर के इंसान के अलावा कोई उसको ना देखे। 7 पर्दों में रखना, अच्छी तरह छिपा कर रखना। 10, 10 उंगलियां घी में होना। 10 उंगलियां घी में होना यानी कि 10 उंगली घी में और सर कढ़ाई में, यानी कि कुछ भी करो फायदा ही फायदा है, कहीं भी जाओ तोटा नहीं है, नफा नुकसान नहीं है। तो इस तरह, तो ये जो ऐसे शब्द तुमको अगर आप सॉरी इस तरह से अगर परीक्षा में आपको अंक दिए जाएंगे कि 7 या 30 या 10, तो इससे आपको क्या करना है? मुहावरा बनाना है। जैसे 30 मार्खा बनना, 7 पर्दे में रहना, 10 उंगलियों घी में होना, एक से बढ़कर एक, इस तरह से ऐसे। ठीक है बच्चों, आगे देखो, प्रश्न तैयार करना है हमें। वान्य रूबल पैसे की 14 10 जनवरी को। और प्रश्न देखो, गृहस्वामी के लड़के का नाम क्या है? क्या है? वान्य। 10 जनवरी को जूलिया को क्या दिया? क्या दिया? रूबल दिया। जूलिया को किसकी जरूरत थी? रूबल की। गृहस्वामी में कितनी बार डायरी का पर्दा किया? 2 बार, 14 बार। 41 में से 27 घटाने पर कितने बचे? कितने बचे? 41 में से 27 घटाने पर 14 बचे। गृहस्वामी के अनुसार जूलिया को 10 रूबल कब दिए गए? 10 जनवरी को। तो इस तरह से ये आपको ढूंढना है। मैंने बीच बीच में बोल दिया है, लेकिन ये आपको ढूंढना है कि कौन से प्रश्न का वो जो ऊपर पीले कलर में उत्तर दिया है, तो उसका आपने ढूंढकर जवाब लिखना है। ठीक है बच्चों, आगे देखो। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा, और वीडियो पॉज करके आपको जितने भी मैंने स्वाध्याय दिया है, प्रश्न उत्तर दिए, वो आप लिख लीजिए आपकी कॉपी में। ठीक है बच्चों, नमस्ते।